Good afternoon, sir. Good afternoon. गुड आफ्टरनून सर। सर आपकी आवाज नहीं आती। गुड आफ्टरनून। अब आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। वीडियो ऑन कर लीजिए सभी लोग। सर हम्म सर जो आपने लास्ट क्लास में क्वेश्चन कराया था ना, उसमें AC इक्वल्स टू 80 बताया था, एक बार बता दीजिए क्यों? AC इज इक्वल टू 80 कहाँ बताया? नहीं मैंने नहीं AC सर, इज इक्वल टू AC जीरो इक्वल्स बताया। टू 0। हाँ 0। हाँ, इनिशियल वेलोसिटी 0 है ना, रिलीज की है। यस सर। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी तो v² 0 होगा। गुड इवनिंग सर। गुड आफ्टरनून सर। वॉइस क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। लास्ट टाइम उन्होंने कहाँ तक कर लिए थे वो बताइए। सर सिंपल पेंडुलम पे क्वेश्चन कर लिए थे। सिंपल पेंडुलम हो चुका है। नेक्स्ट लिखिए वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ।
देखिए वेक्टर फॉर्म क्या है, जैसे कि मैंने कहा कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। एक पार्टिकल यहाँ पे है Q1 और एक पार्टिकल यहाँ पे है Q2। इन दोनों के बीच में मेरे को फोर्स निकालना है, ठीक। तो फोर्स का तो जनरल फॉर्मूला मेरे को पता है कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, लेकिन वेक्टर फॉर्म में लिखना है। तो ये जो आपने लिखा था Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये था कि आपका मैग्नीट्यूड, और लिखवाया भी था कि Q1 Q2 हम लोग हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग बात करें कि Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, तो मैंने कहा कि जो Q1 है उसका पोजीशन वेक्टर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कितना है, R1, और Q2 वेक्टर का पोजीशन वेक्टर कितना है, R2। अब देखो किसी एक पे फोर्स निकालना है, तो मैंने कहा कि 2 पे जो फोर्स होगा 1 के कारण वो इस डायरेक्शन में होगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये होगा ना। यस सर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मैंने कहा ये आर वेक्टर है। सिंपल वेक्टर लॉ लगाइए। अगर मैं वेक्टर लॉ यहाँ पे लगाऊंगा तो क्या होगा, R1 प्लस आर इज इक्वल टू R2 वेक्टर, ठीक। तो आपने लिखा R1 प्लस आर इज इक्वल टू R2 वेक्टर, तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, R2 माइनस आर, ये होगा R2 माइनस आर। अब अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, जो F21 है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, जिस डायरेक्शन में आर वेक्टर है उसी डायरेक्शन में फोर्स है, और मैंने यहाँ पे दोनों जस्ट कैसे लिए हैं, पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे आपके दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं, तो जिस डायरेक्शन में आर वेक्टर है उसी डायरेक्शन में फोर्स का है, वही डायरेक्शन फोर्स का भी। तो अगर सिंपल वेक्टर को याद कीजिए, बिल्कुल जो बेसिक बताया था, बेसिक में क्या बताया था कि अगर हमें कोई सा भी वेक्टर लिखना है तो हम लोग उसको क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर। अगर मेरे को कोई सा भी वेक्टर लिखना है, जैसे कि मैंने कहा कि मेरे को ए वेक्टर लिखना है, तो ए वेक्टर का मतलब क्या हुआ, इसका मैग्नीट्यूड और इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है, याद आ रहा है, यस सर। यस सर। बिल्कुल स्टार्टिंग क्लास में ये बताया था। तो उसी तरीके से मेरे को यहाँ पे क्या लिखना है, फोर्स लिखना है। तो फोर्स अगर मेरे को लिखना है तो फोर्स को मैं कैसे लिखूं, एफ वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड कितना होता है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड को यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या है, आर कैप ना, जिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आर कैप होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा, यस क्लियर है। सर। तो अगर इसको और मैं सिंप्लीफाई करूं, आर कैप का मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे आर कैप लिख रहा हूँ इसका मतलब आर वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड्यूलस ऑफ आर, यस सर। ये होता है ना यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पे आपने इसको लिखा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर का मतलब यही होता है, और आर कैप को क्या लिखा, आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक। अब इसको और सिंप्लीफाई कर दीजिए, और इसको मैंने लिखा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो इसको लिखा Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर, आर का मतलब R2 माइनस R1 वेक्टर का होल क्यूब इनटू R2 माइनस R1। देखिए वही चीज है जो भी पड़ी थी। यस सर। आर वेक्टर के बस वैल्यू पुट कर दी मैंने। इसको याद करने का तरीका क्या है कि जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर का हेड कहाँ पे होगा, जिस चार्ज पे आपको फोर्स निकालना है। अगर मैं यहाँ पे देखूं Q2 पे फोर्स निकालना था, तो आर वेक्टर का हेड कहाँ पे था, Q2 पे। आ रहा है ना सर, ये देखिए आर वेक्टर का हेड, ये था ना आर वेक्टर का हेड, ये था आर वेक्टर। तो आर वेक्टर का जो हेड है वो कहाँ होगा, जिस चार्ज का आपको फोर्स निकालना है उस डायरेक्शन में आर वेक्टर का हेड होगा। क्लियर है, यस सर। इसको नोट कर लीजिए और लिख लीजिए पॉइंट यहाँ पे।
नोट करके। हेड ऑफ आर वेक्टर is at a point is at a point where we have to find force where we have to find force सर आवाज नहीं आ रही। सर अभी भी नहीं आ रही। हम्म, सर अभी भी नहीं आ रही। अब मेरी आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. वो डिस्कनेक्ट Yes. हो गया था। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए Yes, यहाँ पे sir. हमें Yes, कैसे sir. पता चले कि हम लोग सिंपल जनरल मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करें कि वेक्टर फॉर्म से सॉल्व करें। एक दो तरीके हैं जिससे हमें पता चल जाएगा। जैसे कि क्वेश्चन है, आपसे बोला गया फाइंड फोर्स ऑन 5 कूलम at 6,8 due to -2 coulomb at 3,4। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर वेक्टर डिवाइडेड बाई आर वेक्टर मॉडुलस का होल क्यूब, यहाँ पे Q1 Q2 विथ साइन पुट करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। इस फॉर्मूले में वेक्टर फॉर्म में Q1 Q2 आप लोग विथ साइन पुट करेंगे। Okay, sir. Okay, sir. नोट कर लियो। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। मेरे पास दो चार्ज पार्टिकल, एक 5 कूलम पे, एक -2 कूलम। 5 कूलम कहाँ पे रखा हुआ है? 6,8 पे, और -2 कूलम है 3,4 पे। तो आपसे पूछा गया कि 5 कूलम पे नेट फोर्स कितना होगा।
पलक वीडियो ऑन करके बैठिए। अरुण अभी ऑन कीजिए। सर इस फॉर्मूले में वो हाँ, इसी डिस्टेंस फॉर्मूले पे यूज करना है। चार्ज निकालना है क्या क्या? R2 वो चार्ज की डिस्टेंस ना सर वही रिपीट हो। देखिए यहाँ पे भी मैंने क्या बताया था कि आर वेक्टर का हेड कहाँ पे होगा, जिस पॉइंट पे आपको फोर्स निकालना है। तो अगर मैं देखूँ ये आर वेक्टर का हेड है ना, तो आर वेक्टर क्या था यहाँ पे R2 माइनस R1। तो मतलब कि उस वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जहाँ पे आर वेक्टर का हेड है वो R2 होगा। ठीक है। और टेल क्या होगा? उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर जिसके कारण निकालना है। घर वगैरह में वाईफाई वगैरह का कनेक्शन ले लीजिए। कोई भरोसा नहीं है कि 30 अप्रैल के बाद कंप्लीट लॉकडाउन लग जाए, पहले बता रहा हूँ। तो इंतजाम पहले से करके रखिए, क्योंकि अगर कंप्लीट लॉकडाउन लगा तो उस समय कोई आएगा भी नहीं लगाने के लिए वाईफाई। अभी भी 20 दिन का टाइम है, तो हमें तैयारी पहले से रखनी है, प्रिपेयर। दिखा दीजिए क्या? चेन क्योंकि इस बार कोई भी क्लास सफर नहीं होनी चाहिए लॉकडाउन की वजह से। क्योंकि इसको ध्यान में रखते हुए हर एक फैकल्टी ने अपने घर में वाईफाई लगा लिया, अगर बाई चांस इंस्टीट्यूट बंद हुआ तो घर से हम लोग क्लास ले सके। जियो का लगा लीजिए, अभी तो फ्री में दे रहा है ना 1 महीने, तो 1 महीने कम से कम फ्री में लगा लीजिए। अगर इंस्टीट्यूट ओपन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो 1 महीने के बाद उसकी पेमेंट दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या है, 5 कूलम। जैसे भी को बेसिक पे आते हैं, मैंने कहा कि ये आपका ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, एक पॉइंट है ए, जैसा कोऑर्डिनेट दिया हुआ मैंने कहा 5,6, ये इसका कोऑर्डिनेट है। तो मेरे को इसका पोजीशन वेक्टर लिखना है, तो पोजीशन वेक्टर तो यही होगा ना। ठीक, इसको मैं कैसे लिखूंगा पोजीशन वेक्टर? तो याद कीजिए बिल्कुल बेसिक तरीका। 5 कैप हाँ, यही होगा ना। ये कितना हो जाएगा, आर वेक्टर विल बी इक्वल टू 5i कैप प्लस 6j कैप, यही होगा ना। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें ध्यान से, 5 कूलम चार्ज कहाँ पे रखा हुआ है, 6,8 पे। 5 कूलम 6,8 पे है, और किसकी वजह से निकालना है, -2 कूलम की वजह से निकालना है, और इस पॉइंट पे निकालना है। तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या है, आर वेक्टर का हेड है। ठीक है, तो आर वेक्टर का जो हेड होगा वही तो R2 वेक्टर होता है। तो R2 वेक्टर कितना हो जाएगा, 6i कैप प्लस 8j कैप, और R1 वेक्टर कितना हो जाएगा, जिसके कारण निकालना है, -2 कूलम के कारण निकालना है, और ये किस पॉइंट पे है, 3,4। तो इसका कितना हो जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप। ठीक, तो हमारा आर वेक्टर कितना हो जाएगा, आर वेक्टर का मतलब क्या होता है, R2 माइनस R1। R2 क्या है, 6 माइनस 3, 3i कैप, 8 माइनस 4, 4j कैप, यही होगा ना। अब फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखा था आपने, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1 मैग्नीट्यूड का होल क्यूब इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर। वैल्यू पुट कर दीजिए। के Q1 क्या है 5 कूलम, Q2 क्या है -2 कूलम, साइन के साथ पुट करेंगे, डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1। R2 माइनस R1 तो ये है, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, रफ में निकाल लीजिए साइड में। R2 माइनस R1 का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अंडर रूट 5।
ठीक, यहाँ पे पुट कर दीजिए 5 का क्यूब इंटू R2 माइनस R1 वेक्टर 3i प्लस 4j। एक 5 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आंसर। क्लियर है? यस सर, यस सर, बस वैल्यू पुट की आपने, नोट कीजिए। फिर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अभी आपको करेंगे। नोट कर लिया? यस सर, यस सर। यस सर, यस सर। एक ट्यूब है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, इसके वर्टेक्स पे चार्ज रखे हैं क्यू। हर एक का मैग्नीट्यूड सेम है क्यू, और क्यूब की साइड कितनी है? 1 मीटर। मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ। मैंने कहा इसको ए कह देता हूँ। फाइंड नेट फोर्स ऑन क्यूब which is at A position। अब देखिए, अगर इसको मैं बिल्कुल बेसिक सिंपल तरीके से करता के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, तो मेरे को एंगल निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 3 डायमेंशनल फिगर है ना। तो हर एक फोर्स की वजह से क्या कीजिए, वेक्टर फॉर्म में फोर्स निकाल लीजिए, हर एक की वजह से नेमिंग कर लीजिए, अगर नेमिंग करना है तो। मैंने कहा कि ये आपका 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। ठीक है, हर एक चार्ज की वजह से ए पॉइंट पे फोर्स निकालिए वेक्टर फॉर्म में, और आखिरी में हर एक को क्या कीजिए, ऐड कर दीजिए, रिजल्टेंट आ जाएगा। अगर ये स्क्वायर होता तो स्क्वायर वाले क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं ना क्लास में, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, क्योंकि डायरेक्शन निकालना उसमें आसान था मेरे पास। 2 डायमेंशनल फिगर था स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब क्या 3 डायमेंशनल फिगर, तो इसलिए अगर उस तरीके से चलेंगे तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ट्राई कीजिए फटाफट। वन की वजह से फोर्स निकालिए, 2 की वजह से, 3 की वजह से। सबसे पहले तो हर एक का कोऑर्डिनेट लिखिए, 1 का कोऑर्डिनेट कितना है, 2 का कोऑर्डिनेट कितना है। कोऑर्डिनेट तो लिख सकते हैं ना, x, y, z। कीजिए, ट्राई कीजिए, पहले ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं करूंगा सॉल्व।
चलिए मैं कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ। साइड 1 मीटर है, ये हो जाएगा आपका 0,0,0 ओरिजिन। सिर्फ y है तो इसका मतलब x 0 है, y है और z 0 है। यहाँ पे सिर्फ x है, y और z 0 है। ये आपका xy प्लेन में है तो z 0 होगा। ये आपका सिर्फ z होगा तो 0,0,1। ये आपका yz प्लेन में है, yz का मतलब x 0 होगा, y होगा और z होगा। ये आपका xz प्लेन में है तो x होगा, y 0 होगा और z होगा। इसमें x y z तीनों है। कोऑर्डिनेट देखिए सही लिखा है ना, क्रॉस चेक कीजिए। सिंपल है कोऑर्डिनेट लिखना, सिर्फ ये देखिए कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट मौजूद रहेंगे बस। क्योंकि क्यूब दिया हुआ है ना, क्यूब वर्ड होता तो मेरे को निकालना पड़ जाता एक दो चीज। आप कीजिए, कोऑर्डिनेट लिख दिया मैंने, अब तो आ जाना चाहिए। पलक, प्रियांशु, अरुण वीडियो ऑन करके रखिए, मैं रिमूव कर दूंगा। हाँ, मेरे लिए रिमूव करना आसान है। लैपटॉप पे बैठा हूँ, तुरंत एक बटन यहाँ पे प्रेस करूंगा, सीधे रिमूव। वहां पे तो मेरे को मोबाइल में जाना पड़ता था, स्क्रीन को पीछे करना पड़ता था, तब देखना पड़ता था। यहाँ पे कहीं नहीं जाना। देखिए, सबसे पहले हम लोग निकालते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू वन के कारण। ठीक है, तो k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो k Q1 Q2 Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। 1 और a के बीच में कितनी डिस्टेंस है, ध्यान से देखिए। 1 और a के बीच में 1 ये रहा और a ये रहा। तो अगर मैं ऊपर वाले को देखूं ध्यान से, ये तो एक स्क्वायर है ना। तो अगर मैं इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के बारे में बात करूं तो ये तो डायगोनल हो गया। तो स्क्वायर का डायगोनल कितना होता है, √2a। यहाँ पे a कितना दिया हुआ है, 1 मीटर। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √2। आया समझ में? तो यहाँ पे आपने इसको लिख दिया √2a और a की वैल्यू 1 है। ठीक, क्यूब। हम लोग वेक्टर फॉर्म लगा रहे हैं, क्या होता है फॉर्मूला, k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r मैग्नीट्यूड का होल क्यूब इनटू r वेक्टर। ठीक, r वेक्टर का मतलब क्या हुआ, मैं किस पे फोर्स निकाल रहा हूँ, a पे निकाल रहा हूँ फोर्स, है ना। और किसके कारण निकाल रहा हूँ, 1 के कारण। तो जिस पे आपको फोर्स निकालना होता है वहां पे आपका r वेक्टर का हेड होता है, ये होगा r वेक्टर का हेड। ठीक है, तो अगर r वेक्टर का हेड ये है तो हमारा क्या होगा, ये वाला वेक्टर माइनस ये वाला पोजीशन वेक्टर, यही होता है ना, r2 माइनस r1। तो r2 क्या होगा, ये होगा ना r2 वेक्टर।
और R1 क्या होगा, ये होगा R1 वेक्टर। आ रहा है समझ में? तो R2 वेक्टर कितना हो जाएगा, 1i कैप प्लस 1j कैप प्लस 1k कैप, मतलब कि i प्लस j प्लस k। और R1 वेक्टर कितना है, x तो 0 है, c फॉर सी y है, तो मतलब कि सिंपल j कैप है, x और z तो 0 है। तो R2 माइनस R1 मतलब कि i माइनस 0 i, j माइनस j 0, k माइनस 0 k। आ रहा है समझ में? तो सिंपल मैं क्या लिखूंगा, i प्लस k कैप, j वाला टर्म तो 0 हो गया। कीर्ति नहीं आया, सर पकड़ लिया। कीर्ति आवाज आ रही है? आ तो रही है सर सर, पकड़ के मत पढ़िए, सर पे हाथ रख के नहीं पढ़ना चाहिए कभी भी। इसके पीछे भी साइंस है, ठीक है ना? आपको लग रहा है कि कोई टुटका अपना रहा हूँ, साइंस है इसके पीछे, ठीक है? तो जो चीजें एनर्जी जाती हैं, आपने क्या किया, सर पे ऐसे हाथ रख लिया, जितनी चीजें गई वो हाथ के द्वारा नीचे चली गई, सर में कुछ नहीं रुका, ठीक है? जो समझा रहा हूँ वो भी एक एनर्जी है, जो आपके किसी फॉर्म में आपकी एनर्जी पहुंच रही है दिमाग में। चलिए आगे चलते हैं। अब हमारा सेकंड, अब मैं निकालना चाहता हूँ 2 के कारण, तो फोर्स ऑन ए ड्यू टू 2, तो क्या लिखूंगा, के क्यू वन क्यू टू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर वेक्टर को होल क्यूब। आर वेक्टर यहाँ पे क्या है, 2 और ए के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 है ना, सिंपल ये है डिस्टेंस, तो 1 का क्यूब 1 ही रहेगा, इनटू आर वेक्टर। आर वेक्टर का मतलब क्या, जिस पे निकालना है, या R2 वेक्टर, और जिसके कारण निकालना है या R1 वेक्टर, या R2 वेक्टर है, तो R2 वेक्टर कितना हो जाएगा, i प्लस जे प्लस के, और R1 वेक्टर कितना हो जाएगा, x तो 0 है, तो सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, j कैप प्लस k कैप, तो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, सिर्फ और सिर्फ x बचेगा ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, i कैप। अब फोर्स ऑन ए ड्यू टू 3 के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर वेक्टर का होल क्यूब। ए और 3 के बीच में कितनी डिस्टेंस है, 1, तो सिंपल 1 का क्यूब इनटू आर वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, वही i प्लस जे प्लस के, और इसका पोजीशन वेक्टर कितना है, i प्लस के जे प्लस के तो 0 है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये -1 - 1 0, 1 - 1 0, 1 - 0 1, तो सिर्फ और सिर्फ के बचेगा, ठीक है? अब फोर्स ऑन ए ड्यू टू 4 के कारण के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर वेक्टर का होल क्यूब। ए और 4 के बीच में ये डिस्टेंस कितनी है, √3a, ठीक है ना? एक कमरे में बैठ जाइए, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की डिस्टेंस देखिए, एक तो डायगोनल हो जाएगा √2a और एक हो जाएगा a, तो ये कितना हो जाएगा डायगोनल की लेंथ, √3a, ठीक है? तो ये डिस्टेंस आपकी 4 और a के बीच में कितनी है, √3a, और a की वैल्यू कितनी है, 1, तो सिंपल √3, ये हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर। अब आता है R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। R2 वेक्टर तो वही i प्लस जे प्लस के, और 4 वाले पॉइंट का कितना है, 0 0 0, तो क्या हो जाएगा, 1 - 0 1, 1 - 0 1, 1 - 0 1, तो सिंपल i प्लस जे प्लस के। आया समझ में? सर अब √3 पे क्यूब आएगा। हाँ सर। सॉरी,
ठीक है। अब फोर्स ऑन ए ड्यू टू 5 के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। 5 और ए के बीच में डिस्टेंस कितनी है? √2a है ना। ये डिस्टेंस आपकी √2a है और ए की वैल्यू 1 तो मिलेगी सिंपल √2, तो √2 का होल क्यूब। R2 वेक्टर तो i प्लस जे प्लस के है और ये कितना है? सिंपल k कैप, तो k कैप तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा? i और j, तो i प्लस जे। लास्ट बचा फोर्स ऑन ए ड्यू टू, नहीं दो और बचे, 6 के कारण। तो k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ए और 6 के बीच की डिस्टेंस 1 इंटू 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 0 1, 1 माइनस 1 0, तो सिंपल जे बचेगा। और एक और है फोर्स ऑन ए ड्यू टू 7 के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। 7 और ए के बीच की डिस्टेंस, ये कितनी डिस्टेंस है? √2a। ये कितना हो जाएगा? √2 का होल क्यूब। 1 माइनस 1 0, तो सिंपल j प्लस के कैप। अब रिजल्टेंट लिख सकते हैं ना। यस रिजल्टेंट सर, कितना हो यस जाएगा? सर। एफ नेट विल बी इक्वल टू हर एक का एडिशन, FA1 FA2 FA3 FA4 प्लस FA5 प्लस FA6 प्लस FA7 वेक्टर एडिशन। क्लियर है? यस सर। यस सर, यस सर। नोट कर लीजिए, ऐड करके पूरा निकाल लीजिए आंसर। जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लीजिए। हो गया, नोट कर लिया? यस सर, यस सर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक। कूलम्स लॉ इन अ मीडियम। जैसे कि मानिए कि दो चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों पॉजिटिव, Q1 और Q2, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, और इसको आपने कहाँ रखा है? एयर। तो यहाँ पर अगर मैं फोर्स लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? k Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, यही होगा फोर्स इन दोनों के बीच में। ठीक, अब आपने क्या किया, इसको आपने पानी में डाल दिया। ठीक, मैंने Q1 चार्ज को पानी में डाल दिया, एक एक करके ध्यान से समझिएगा। Q1 को आपने पानी में डाल दिया, अगर मैं पानी में डाल दूंगा तो Q1 चार्ज कैसा है? पॉजिटिव, और आपको ये पता है कि जो H2O होता है वो डाइपोलर होता है ना, H प्लस और O माइनस। ठीक, तो यहाँ पे आपने कहा कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों तरफ कौन से चार्ज आ जाएंगे? नेगेटिव। तो मैंने कहा कि जो पानी में डाला तो इसके अंदर क्या आ गया? चारों तरफ नेगेटिव आ गया। ठीक, अब मैंने क्या किया? Q2 चार्ज को ले आया,
स्टेप बाय स्टेप सोचिएगा। अब मैं Q2 चार्ज को भी ले आया, ठीक। अगर मैं Q2 चार्ज को लेकर आऊंगा, Q1 के चारों तरफ क्या है, नेगेटिव चार्जेस है। Q2 चार्ज क्या है, पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो आप क्या कहेंगे कि ये जो नेगेटिव चार्जेस हैं इसकी डेंसिटी राइट साइड में ज्यादा हो जाएगी, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. क्योंकि Q2 भी आ गया ना, तो Q2 के कारण क्या होगा, राइट साइड में नेगेटिव चार्जेस की डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। अभी भी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ रही है जो पहले थी। अब ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा कि अगर मैं सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव चार्ज को देखूं, इसके चारों तरफ जो नेगेटिव चार्जेस हैं, तो अगर मैं इसका रिजल्टेंट नेगेटिव चार्ज कहूं, तो मैं कहूंगा इस सब पर जो रिजल्टेंट नेगेटिव चार्ज है वो यहाँ है, ये है रिजल्टेंट नेगेटिव चार्ज, क्योंकि राइट साइड में डेंसिटी ज्यादा है ना। तो मैं कहूंगा कि ओवरऑल अगर मेरे को एक चार्ज से रिप्रेजेंट करना है इस नेगेटिव चार्ज को, तो मैं कहूंगा कि राइट हैंड साइड में। क्लियर है, ठीक। तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये जो Q1 है इस पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, अट्रैक्शन का, ये लगेगा ना। और ये Q2 क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से ये क्या करेगा, रिपल्शन। तो मैंने कहा कि Q2 की वजह से यहाँ पे फोर्स आ रहा था रिपल्शन, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, जो 2 की वजह से आ रहा था, और जो नेगेटिव की वजह से आ रहा है वो इधर आ रहा है। तो ओवरऑल जो इस पे चार्ज पे जो फोर्स है, एक फोर्स इधर मिला और एक फोर्स इधर मिला, तो ओवरऑल जो इस पे फोर्स है, जो ओवरऑल फोर्स था वो डिक्रीज हो गया ना। यस सर, यस सर। पहले तो एयर में जब रखा हुआ था तो सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा था लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। लेकिन जैसे अगर आप लोग इसको पानी में ले गए तो यहाँ पे एक नेगेटिव चार्ज की वजह से फोर्स लगने लगा। तो यहाँ पे आपने क्या कहा कि इस पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, Q2 की वजह से वो कितना लग रहा है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और एक इधर की वजह, इधर की तरफ फोर्स लग रहा है ड्यू टू इंडक्शन, इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से। नेगेटिव चार्ज तो इंड्यूस चार्ज है इसके चारों तरफ। तो यहाँ पे आपने क्या कहा कि जो नेट फोर्स है Q1 पे वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया ना। नेट फोर्स ऑन Q1 डिक्रीजेस, ठीक। तो Q1 पे नेट फोर्स आपका डिक्रीज हुआ, क्यों, ड्यू टू F इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से डिक्रीज हो गया, ठीक है। तो मेरे पास जो फॉर्मूला था, तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो ये जो फॉर्मूला आपने लिखा है ये कितना है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू R स्क्वायर। तो अभी आपने कहा कि जो फोर्स है, जो फोर्स है ये फोर्स था पहले, सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स यही था। लेकिन जैसे आपने मीडियम में रखा तो एक इंड्यूस फोर्स आ गया राइट डायरेक्शन। अगर इंड्यूस फोर्स राइट डायरेक्शन में आ गया तो ओवरऑल नेट फोर्स क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अगर ओवरऑल नेट फोर्स डिक्रीज हो रहा है तो मैंने कहा कि अगर इसी चीज में मेरे को उसको रिप्रेजेंट करना है, ये जो बेसिक फॉर्मूला था मेरे पास, इसी में मैं एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। तो मैंने क्या कहा कि मेरे को पता चले कि अगर मैं किसी भी मीडियम में चार्ज पार्टिकल को ले जाता हूँ तो जो उन दोनों के बीच में जो नेट फोर्स है वो डिक्रीज हो जाता है। इस एक्सपेरिमेंट से मेरे को ये पता चला, ठीक है। और वो डिक्रीज हो रहा है तो मैंने कहा कि जो अब जो नेट फोर्स मैं लिखूंगा किसी भी मीडियम में, मैंने कहा कि दो चार्ज पार्टिकल हैं Q1 Q2, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R है, लेकिन ये एयर नहीं है, कोई और मीडियम है एयर के अलावा, ठीक है। अगर एयर के अलावा कोई और मीडियम है तो जो नेट फोर्स अब हो जाएगा एफ नेट, अब वो कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। डिक्रीज हो रहा था ना, ठीक है। तो अभी आपने कहा कि डिक्रीज हो रहा था, तो मैंने कहा कि कितने फैक्टर से डिक्रीज हो रहा है, एप्सिलॉन आर फैक्टर से डिक्रीज हो रहा है। तो डिनोमिनेटर में आना चाहिए ना वो टर्म, न्यूमरेटर में आएगा तो इंक्रीज हो जाएगा। तो आपने कहा कि इतने फैक्टर से आपका डिक्रीज हो रहा था, तो ये क्या है आपका, एप्सिलॉन आर is the factor by which
force is decreased, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लीजिए। नोट कर लिया? No, sir. No, sir. Yes, sir. Yes, sir. धनंजय जल्दी कीजिए। हो गया नोट? Yes, sir. Yes, sir. तो देखिए एप्सिलॉन आर क्या है आपका, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर इसको कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ मीडियम। चलिए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था, फाइंड फोर्स ऑन Q1 due to Q2 only in any medium। बताइए फटाफट बताइए। किसी भी मीडियम में Q1 Q2 चार्जेस रखे होंगे और दोनों के बीच की डिस्टेंस 7 है, ठीक है? तो Q1 पे सिर्फ और सिर्फ Q2 के कारण कितना फोर्स होगा?
हम्म अच्छा, किसी भी मीडियम में जो नेट फोर्स था वो डिक्रीज हो रहा था, नेट फोर्स डिक्रीज हो रहा था आपका। तो अभी मैंने कहा कि जो नेट फोर्स आ रहा था वो किसके कारण था, एक एफ इंड्यूस के कारण एक एक्स्ट्रा फोर्स आ रहा था, जिसके कारण क्या हुआ, ओवरऑल फोर्स आपका डिक्रीज हो गया। तो ये जो एफ इंड्यूस्ड था, तो ये तो एक तरीके से एक नेगेटिव चार्ज था ना, नेगेटिव चार्ज की वजह से Q1 पे एक एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा था। यहाँ पे देखिए, इस नेगेटिव की वजह से एफ इंड्यूस्ड आया था, ठीक है। तब इसको दूसरे तरीके से सोचिए कि एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, और एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है -Q, ठीक है। तो माइनस की वजह से एक इंड्यूस आया और Q2 की वजह से ये आ रहा था फोर्स, ठीक। एक पॉइंट लिखवाया था कि फोर्स ऑन Q1 या सिंपल फोर्स ऑन एनी चार्ज पार्टिकल इज इंडिपेंडेंट ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल। याद है, तीसरा चार्ज पार्टिकल हो या ना हो, जो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स होता है वो इंडिपेंडेंट होता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द थर्ड चार्ज पार्टिकल, यस ठीक है। यस और उसके लिए मैंने समझाया भी था कि मैंने कहा कि अगर ये चार्ज पार्टिकल हैं आपके, एक मैंने कहा कि Q1 है और एक Q2 है, तो 1 पे 2 के कारण जो फोर्स होगा वो इधर की तरफ होगा, रिपल्शन, और ये कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था जिसके कारण एक एफ इंड्यूस्ड आ रहा था मीडियम में, ये हो रहा था ना कि मीडियम में एक एफ इंड्यूस्ड चार्ज आ रहा था, ठीक। तो ये तो नेगेटिव, तो थर्ड चार्ज पार्टिकल हो गया ना। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यहाँ पे क्या कहा है कि Q1 पे फोर्स निकालना है ड्यू टू Q2 ओनली, सिर्फ और सिर्फ Q2 के कारण कितना फोर्स लग रहा है। मेरे से नेट फोर्स के बारे में नहीं पूछ रहा, वो ये पूछ रहा है कि सिर्फ और सिर्फ Q2 के कारण कितना फोर्स लग रहा है। Q2 के कारण तो सिर्फ ये फोर्स लग रहा है, वो तो एफ इंड्यूस आ गया था, इससे मैंने एफ नेट इज इक्वल टू क्या लिख दिया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये एफ नेट था। लेकिन मेरे को तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ Q2 के कारण पूछा जा रहा है ना, तो आंसर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये होगा आंसर, खत्म। क्लियर है, Yes, sir. Yes, sir. नोट कर लीजिए। नोट कर लिया। यस सर यस सर। एक रॉड है जिसकी लेंथ L है, इस पे चार्ज कितना है लैम्डा कूलम पर मीटर। इसका मतलब क्या, पूरे रॉड पे चार्ज बिखरा हुआ है, ठीक है। अभी हम लोग जो चार्ज ले रहे थे वो पॉइंट के चार्ज ले रहे थे Q1 Q2 ये सब, और अभी मैंने क्या कहा है कि एक रॉड है उसकी पूरी लेंथ पे चार्ज बिखरा हुआ है, अब पर यूनिट लेंथ पे उसके कितना चार्ज है लैम्डा, ठीक। और मैंने कहा कि यहाँ पे एक Q चार्ज है जो कि यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, स्मॉल d। तो आपसे बोला गया कि इस पॉइंट के चार्ज पे
नेट फोर्स कितना होगा? अगर 2 पॉइंट चार्जेस होते तो मैं फोर्स का लिखता के Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे दूसरा वाला पॉइंट चार्ज है ना, वो तो एक रॉड है, रॉड की वजह से स्मॉल क्यू पे आपको फोर्स निकालना है। तरीका वही है, स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट मानिए, उस स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट के कारण इस पे फोर्स निकालिए, तो उसके बाद इंटीग्रेट करके टोटल फोर्स निकाल लीजिए। आया समझ में? कीजिए, ट्राई कीजिए, ट्राई कीजिए, 1 मिनट में आ रहा हूँ। आ गया? आया किसी का? देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे, आपने कहा ये डिस्टेंस कितनी है, x, इस डिफरेंशियल एलिमेंट की थिकनेस कितनी है, dx, तो इस पे चार्ज कितना होगा ये बताइए, स्मॉल dq चार्ज कितना होगा, लैम्डा dx ना।
पूरे लेंथ पे कितना चार्ज है लैम्डा इंटू एल, ये दिया हुआ ना कि पर मीटर पे कितना चार्ज है लैम्डा, तो डीएक्स थिकनेस पे कितना चार्ज होगा लैम्डा डीएक्स ना। याद कीजिए हम लोग रोटेशन में भी इससे पहले ये सब करते रहते थे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह निकालना था, स्मॉल लेंथ निकालते थे, तो डीएक्स के लिए कितना होता है डीएम, डीएम इज इक्वल टू क्या लिखते थे लैम्डा डीएक्स। यहाँ पे हम लोग क्या लिख रहे हैं स्मॉल चार्ज लिख रहे हैं, तो पर यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना लैम्डा, तो डीएक्स लेंथ पे कितना चार्ज होगा लैम्डा डीएक्स ना, यूनिटरी मेथड। ठीक है, अब इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा उसको आपने कहा स्मॉल फोर्स डीएफ, इस डायरेक्शन में लगेगा ना डीएफ, रिपेल करेगा ना ये, तो ये कितना हो जाएगा के क्यू वन क्यू टू, क्यू वन कितना है स्मॉल डी क्यू और क्यू टू कितना है क्यू, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में एक्स, देखिए क्यू और डी क्यू के बीच में डिस्टेंस कितना है एक्स। तो मेरे को क्या करना है नेट फोर्स निकालना है, तो मैं जितने भी एलिमेंट लूंगा हर एक एलिमेंट की वजह से जो फोर्स आएगा वो तो राइट डायरेक्शन में ही आएगा ना, तो मैं सिंपल इंटीग्रेट कर सकता हूँ इसको। तो आपने क्या लिखा एफ नेट विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ds, और ये कितना हो जाएगा के डी क्यू, डी क्यू का मतलब लैम्डा dx इंटू क्यू टू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। एक्स कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रहा है, फिगर को ध्यान से देखिए बताइए एक्स कहाँ से कहाँ तक, मैं शुरुआत में एलिमेंट यहाँ भी ले सकता था ना इस वाले पॉइंट पे, अगर इस वाले पॉइंट पे एलिमेंट लेता तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाती डी, अगर मैं बिल्कुल दूसरे एंड पे ले लूं तो कितना हो जाएगा डी प्लस एल। डी प्लस एल। तो एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, डी से डी प्लस एल। तो बस यहाँ से निकाल लीजिए एफ नेट, तो एफ नेट इज इक्वल टू लैम्डा के क्यू भी बाहर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस वन अपॉन एक्स, तो डी टू डी प्लस एल, तो के क्यू लैम्डा वन अपॉन माइनस वन अपॉन डी प्लस एल माइनस माइनस प्लस वन अपॉन डी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये कितना हो जाएगा के क्यू लैम्डा, नीचे आ जाएगा आपका डी इंटू डी प्लस एल, इधर हो जाएगा माइनस डी प्लस एल, तो क्या कैंसिल हो गया डी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा एफ नेट will be equal to k q lambda into l divided by d into d plus l, ये फाइनल आंसर। क्लियर है, सर नोट कीजिए। सर इससे पहले वाली स्लाइड दिखा दीजिए। हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
मैंने कहा कि एक सेमी सर्कुलर आर्क है, वायर है सेमी सर्कुलर शेप में, और इस पे दिया हुआ है लैम्डा कूलम पर मीटर। इसके सेंटर पे चार्ज पार्टिकल रखा है Q और इसका रेडियस कितना है कैपिटल R। तो इस Q चार्ज पे नेट फोर्स निकालना है। फाइंड नेट फोर्स ऑन Q ड्यू टू रिंग। रिंग की वजह से नेट फोर्स कितना होगा इस स्मॉल Q चार्ज। सेम तरीका स्मॉल डिफरेंशियल एलिमेंट की वजह से नेट फोर्स निकालिए और उसको फिर इंटीग्रेट कर दीजिए। कीजिए, ट्राई कीजिए। इस वीक में आप लोगों का मॉडर्न सीरीज से स्टार्ट कर दूंगा, एक एक्स्ट्रा क्लास लेके, तो वो पर वीक चलेगा। क्योंकि अगर प्योर ऑनलाइन क्लास हो गई तो थोड़ी सी स्पीड स्लो हो जाती है, ठीक है। प्रैक्टिकली बोर्ड पे खड़ा होने से थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूँ। और वैसे भी जितनी जल्दी सिलेबस हो जाए उतने अच्छे से हम लोग रिविजन कर स्टार्ट कर सकते हैं। और ऑसिलेशन के लिए टाइम बता दूंगा, इस वीक में ऑसिलेशन का डाउट है आप लोगों को, जो भी डाउट है मैं कल तक आप लोगों को टाइम बता दूंगा किस दिन होगा। चलिए देखिए, मैंने मान लिया कि एक छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट यहाँ पे, ठीक है। ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट है ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, डी थीटा। एक आर्क होगा ना ये, तो मैंने कहा ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, डी थीटा, और यहाँ से कितना एंगल है ये थीटा, ठीक। तो इस पे जो चार्ज होगा इस स्मॉल एलिमेंट पे, तो डी क्यू विल बी इक्वल टू लैम्डा इंटू आर्क, और थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू डी थीटा। तो डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी एक्स, और डी एक्स कितना है, आर डी थीटा। क्लियर है। अब इस डी क्यू की वजह से इस क्यू चार्ज पे फोर्स कहाँ लग रहा है, इधर लग रहा है ना, डी एफ। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इस फोर्स के दो कंपोनेंट, एक तो ये कंपोनेंट होगा डी एफ साइन थीटा, और एक ये कंपोनेंट होगा डी एफ कॉस थीटा। अब लॉजिकली सोचिएगा, लॉजिकली क्या, मैंने कहा एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे, ठीक है, और वो क्या है, इधर से कितने एंगल पे है, थीटा। तो इस एलिमेंट के कारण इधर जो फोर्स आएगा वो भी डी एफ आएगा। इस डीएफ फोर्स का दो कंपोनेंट होगा, एक कॉस वाला होगा डीएफ कॉस थीटा यहाँ पे, और एक होगा डीएफ साइन थीटा। तो देखिए बाई सिमेट्री, जो कॉस थीटा कंपोनेंट है तो वो तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट रह जाएगा नीचे की तरफ, ठीक। तो आपने यहाँ पे क्या लिखा, ड्यू टू सिमेट्री एफ नेट along x एक्सिस विल बी जीरो। एक्स कंपोनेंट तो नेट जीरो होगा ना, सिर्फ और सिर्फ कौन सा कंपोनेंट रहेगा, y कंपोनेंट। तो एफ वाई विल बी इक्वल टू डी एफ साइन थीटा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो नेट कंपोनेंट आ जाएगा। df का मतलब क्या है, k q1 q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो k q1 कितना है, लैम्डा आर डी थीटा इंटू q2
डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, यही है ना। अब इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिखता हूँ। मैंने इसको लिखा, जो जो कांस्टेंट है एक आर तो कैंसिल हो गए, तो के लैम्डा इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर, अंदर बचेगा साइन थीटा इंटू डी थीटा। अगर मैं डिफरेंशियल एलिमेंट को चेंज करूं, मैंने कहा कि डिफरेंशियल एलिमेंट यहाँ पे ले लिया, तो थीटा कुछ और होगा ना, थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो मेरे को तो पूरे रिंग की वजह से निकालना है, इस पूरे रिंग की वजह से निकालना है इस वाले पे नेट फोर्स। तो मेरे को जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, थीटा की वैल्यू 0 से 180। तो यहाँ पे लिमिट कितनी हो जाएगी, 0 टू पाई। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस के लैम्डा इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर कॉस थीटा, लिमिट 0 टू पाई। कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, माइनस कॉस 0 -1, -1 -1 -2, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो एफ नेट कितना आ गया 2k लैम्डा क्यू डिवाइडेड बाई आर, ये एफ नेट आया। और इसका डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड। क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. तो आज यहाँ तक, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। फोर्स हमारा कंप्लीट हो गया, फोर्स से रिलेटेड जितनी वैरायटीज हमने कंप्लीट कर ली, ठीक है। तो नया टॉपिक हम लोग नई क्लास, ठीक है। Thank you, sir. Thank you, सर sir. सर हाँ बोलिए। सर अब जैसे 11th की मैंने पीएम शर्मा कर ली है, तो अब उससे रिपीट में करूं या कोई और बुक? अच्छा 11 के लिए ना, तो हाँ, तो आप लोगों को अब मैं शीट दूंगा, नहीं मैं शीट बना रहा हूँ 11 की। पहले तो शीट दिया ही था जो कर रहे थे, उसके अलावा, ठीक है। तो एक वीक में तैयार हो जानी चाहिए, ठीक है। तो वो मैं शीट दूंगा, वो कीजिएगा, क्योंकि अब एक्स्ट्रा बुक नहीं, मेरे को नीट को ध्यान में रखना है, क्योंकि एक्स्ट्रा बुक के नाम बता दूंगा, पता चला कि इररिलेवेंट क्वेश्चन बहुत सारे कर रहे हैं। ठीक है सर। जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं उस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस में को ज्यादा करना है, ठीक है। तो एक वीक में लगभग तैयार हो जाएगा, एक एक चैप्टर देते जाऊंगा, उसकी प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है। ठीक है सर। चलिए, Thank you, sir. Thank you, sir. थैंक यू सर। वेलकम।